कौन कितना खाया, श्रेया की मौत पर कौन कितना खाया, श्रेया की मौत पर किसने जश्न मनाया, इस बात का पता चल जाएगा। को बहन समझकर आवाज उठाने वाले हमारे साथ हैं विवेक तिवारी। तो भैया अब क्या कहिए कि जिस प्रकार से मामला अभी मामला उलट गया है, वो लोग समय से पहले रिहा हो जाते, क्या कहेंगे? देखिए, युद्ध का मैदान है, बिटिया गई है, बिटिया के गए अभी चंद दिनों हुए हैं और ये लगातार मैं आप सभी को बता रहा हूं कि ये बड़े लोग हैं। हाँ। ये माफिया हैं। हाँ। तो जो माफिया हैं, उनके माफियाओं के जो काम करने के तरीके होते हैं, हाँ। वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ। तो उन तरीकों में एक तरीका उन्होंने अपना लिया। लेकिन बिटिया के न्याय में मैं आपको बता दूं कि आप सभी के समर्थन से, आप सभी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता जागरूक हो रही है और आपको बता दें, बिटिया को न्याय मिल करके रहेगा। अच्छा, वजह क्या हो जाता है? आपने जैसे जिक्र किया कि माफिया हैं या बड़े पैमाने के लोग हैं, क्या ऐसे माफिया बड़े पैमाने के लोग कानून का हत्या कर देंगे? मैं आपको बता दूं कि आज आजमगढ़ ही नहीं, आप अगर सोशल मीडिया या आप इस लड़ाई में देखेंगे तो ना ही किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति इसमें अपनी आवाज़ उठा रहा है। लगातार लोग पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का इस माफियाओं का जो तंत्र है वो सभी पार्टियों में है। और अब इनसे लड़ने के लिए आम जनता जब तक मैदान में नहीं आएगी, भाई हमारे वोट से न सरकार बनती है, तो अब हमारी लड़ाई हम 2024 में अगर इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर श्रेया तिवारी को न्याय नहीं मिला तो पूरे देश में आह्वान करेंगे 2024 का चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है और उसमें जनता साथ आ रही है, यूथ साथ आ रहा है, अभिभावक जग रहा है, सबको बताना पड़ रहा है, जगाना पड़ रहा है। भारत देश है, जगाना पड़ेगा, जगेंगे और ये अंग्रेज जिस दिन ये जगेंगे उस दिन ये अंग्रेज भाग जाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से श्रेया ने कदम उठाई है वो अपने सूझबूझ से उठाई है, ना तो किसी ने प्रताड़ना दी है, ना तो कोई दबाव था। तो अपने आप से उन्होंने कदम उठाई है, जिन्हें कहा जाए कि जो बड़ी कदम उठाई है, तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? ऐसा तमाम के लोग उनके समर्थक कह रहे हैं। जैसे देखिए, मेरी बात समझिए कि अगर बिटिया ने कदम उठाया, अपने मन से उठाया, कुछ तो हुआ होगा ना। अगर अपने मन से मरना होता, उसको तो घर नहीं मर जाती हो। क्या घर पे मरने की सामानें नहीं होती हैं? अगर चलिए घर की कोई समस्या थी, बिटिया फर्स्ट क्लास का सोमवार का व्रत थी, समझिए मेरी बात। ये आरोप ऐसे नहीं कोई बोल दे रहा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। ये एक इंसानियत की, मानवता की लड़ाई है, इस श्रेया के इंसाफ की लड़ाई है। बिटिया सोमवार का व्रत रहती है, स्कूल जाती है, उसको ऑफिस में बुलाया जाता है, ऐसा क्या किया जाता है? मेरा प्रश्न है, ऐसा क्या कर दिया गया कि बिटिया तीसरे तल्ले से कूद गई? आप मुझे बताइए। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ बुलाया गया था, समझाने की कोशिश किया जा रहा था और साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि अपने माँ बाप को बुलाए और बात होगी। तो श्रेया उस जगह पर शायद ये बात कहती है कि मेरी मम्मी को बुलाना, मेरे पिताजी को मत बुलाना, ऐसा वो लोग के समर्थन लोग कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया था। तो क्या वजह है? क्या मम्मी के और पापा को बुलाने से क्या उनको कोई डर होगा या भय होगा, इसलिए ऐसा किया? देखिए, अगर आप ये बात समझ गए, आपको लगता है कि मैं मानता हूं, चलिए आप भी मान लीजिए, चलिए समाज का हर व्यक्ति ये कह रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कोई की थी। अगर बिटिया की ये मनोदशा हो गई कि देखिए, प्रिंसिपल थे ना, उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर बिटिया ये कह रही है कि मेरे पापा को मत बुलाइए, मेरे माँ को बुलाइए, मतलब वो डर गई, सहम गई। क्या ज़रूरत थी उसको अकेले खड़ा करने की? क्या ज़रूरत थी उसके साथ 40 मिनट बात करने की? और आप पूरी कहानी में, एक कहानी मैं आपको बता दूं क्या है कि उनके द्वारा सिर्फ बयान आया है कि हमने उससे ये बात कही, क्या कही कि मैं आपके मम्मी पापा को बुलाना है, आपकी ये गलत चीज़ें पकड़ी गई हैं, बस 40 मिनट में सिर्फ इतनी बात होती है। दिमाग खराब है इन लोगों का, दिमाग, ये पागल समझते हैं जनता को। और ये 12 घंटा के अंदर आकर के रिपोर्ट लग जाती है। पहली बात बता दूं मैं आपको, जितने लोग आए थे इसमें जांच करने, इनके व्हाट्सएप कॉल की जांच की मांग करवा रहा हूं, कर रहा हूं मैं सरकार से। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने जांच कर्मी आए थे वो किन व्हाट्सएप जो इनकी कॉल थी, किससे इनकी बात हुई है, किन किन अधिकारियों के दबाव में। इसमें देखिए, बड़े भी अधिकारी कुछ इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई तो है जो बचा रहा है इनको। और जो भी अधिकारी अगर श्रेया तिवारी के हत्यारों को बचा रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको पता नहीं है, यह देश
यह देश संविधान से चलता है और न्याय की गुहार लगेगी। जो जो शामिल है उसका उसका इसमें बखेड़ा होगा। और आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं होगा, इसके पहले हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है कि पुलिस के पन्नों में क्लीन चिट मिल गई है अपराधियों को। लेकिन जनता जागरूक हो गई और जनता ने जब न्याय की गुहार लगा दी तो पन्ना जब खुला तो पन्ने में कुछ और था और तमाम अधिकारी उसमें फंसे थे। तो कलम तो फंस गई है उन महोदय की कि 12 घंटा में आप 25 लोगों का बयान कर लिए। इतना आपका ह्यूमन सेंस है वो बहुत मजबूत है। कार्रवाई होगी। और सुन लीजिए, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मिलने के लिए परिवार गुहार लगा रहा है। परिवार माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मिलेगा। और अगर मान लीजिए माननीय आदित्यनाथ योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते हैं तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दरवाजा खुला है। बड़े से बड़े माफियाओं को नस्ता नाबूद करने का काम किया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने। अब क्या बात करते हैं, इनके आरोप लगा रहे हैं कि विवेचक जो निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए वो जांच सही से नहीं हुआ है और तमाम वो अधिकारी लिप्त हैं। आपने सवाल किया कि वैसे बड़े अधिकारी लिप्त हैं जो उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे कहना ही सही है या साक्ष्य दे पाना? आप साक्ष्य दे पाइएगा जिस प्रकार से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आप मेरी बात समझिए। एक ह्यूमन सेंस जो होता है, हम रोटी सब्जी खाते हैं, हम खाना खाने वाले जीव हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे पास भी दिमाग है और आपके पास भी दिमाग है। इतने बड़े कांड का एसपी आजमगढ़ के एसपी ने बयान दिया ना, आप बताइए ना, जिसको किसी मंद बुद्धि के पास चले जाएंगे अगर उससे भी बात करेंगे तो भी वो ये बात बताएगा। जो आजमगढ़ के एसपी का जो बयान था, जो साक्ष्य थे, क्या वो साक्ष्य खराब थे? आजमगढ़ का एसपी गलत बोल रहा था? जो साक्ष्य थे उस साक्ष्य में वो अपराधी नहीं था, जेल भेज दिया, फर्जी में जेल भेज दिया। दिमाग खराब है इन लोगों का। बड़े अधिकारी हैं, कहे जिले के कप्तान हैं, और उनके बातों का अगर ऐसा अनदेखा किया गया हो, यानी कहा जाए जिस प्रकार से 14 तारीख का डेट दिया गया था, उसकी सुनवाई होनी थी, उसके पहले फिर कैसे छूट गए? अगर आपको लग रहा है कप्तान साहब ऐसा बात बोले। प्रश्न ये है कि बिना परिवार की परमिशन का, बिना परिवार को बताए कैसे ये कमेटी गठित की गई? पहला प्रश्न। परिवार से कोई साइन ली गई, परिवार से कोई परमिशन ली गई? क्या परिवार की सहमति थी? नहीं सहमति थी, मैं जानता हूं। परिवार को कहीं से भी नहीं पता था कि ये लोग बाहर से आकर के जांच कर रहे हैं ये सारी चीजें, या परिवार इसमें अपनी सहमति दिया हो कि नहीं, वो मऊ के फला है और फला है ढेका है, ये इन लोगों को इस जांच में रखा गया है। तो जाहिर सी बात कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न तत्काल में उठाए गए जो कदम है बचाने के लिए, उस पर है गुरुजी। मैं सच बता रहा हूं आपको, बचाया जा रहा है, बिल्कुल बचाया जा रहा है। पूरे जिले में आप कहीं भी चले जाइए, जांच भी नहीं हो पाया है। जांच बिल्कुल नहीं हो पाया था कुछ। अरे भी नहीं। भाई आप मेरी बात समझिए कि उनके परिवार से भी ये लोग मिले, जिससे भी मिल करके लोगों ने बात करी। आप 12 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट दे दी इतने बड़े मामले की। आप समझिए ना, 12 घंटे के अंदर 25 लोगों से मुलाकात, क्लीन चिट। और 2 दिन की जांच के बाद ही तो उनको सजा दी गई थी। 2 दिन के बाद ही तो जेल भेजा गया था। वो सजा, वो जो जेल आप कह रहे हैं, वो इस आधार भेजा गया था जिस प्रकार से उन्होंने साबूत मिटाने का काम किए थे। यानी कहा जाए जिस प्रकार उनका मौत होती है जहाँ पर गिरती हैं, जो वहाँ पर अंडरग्राउंड का रखना चाहिए था, लेकिन उसे साफ सुथरा कर दिया गया था। ऐसा कह रहे हैं कि यही गलती की वजह से उन्हें जाना पड़ा। उसके साथ साथ माताजी और पिताजी को उनके भरमाया गया। माताजी का बयान है, माँ का बयान है कि जब वो पहुंची 1.5 घंटे तक उनको घुमाया गया। जो कि ये सवाल है, 1.5 घंटे तक उस विद्यालय के अंदर क्या हुआ, किस प्रकार के खेल हुए, इसकी सीबीआई की जिस दिन जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें निश्चित तौर पर उस बच्ची के दिमाग को टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से उसकी ये मृत्यु हुई है। और बिना टॉर्चर, अभी तो मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में भी तो इनके जो मैनेजर साहब हैं, जो परसों 8 तारीख को बयान दे रहे थे, वो भी कहें कि चूक हुई है, चूक हुई है। हाँ, चूक हुई है। तो अब तो भाई पहली बात कि कैसे क्लीन चिट, वो महोदय जो आए थे कैसे क्लीन चिट दे दिए? बड़े बड़े अधिकारी इस बात को लेकर नाराज हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस सबूत को नहीं मिटाना चाहिए था, और इस बात को कप्तान महोदय स्वयं जो है कहे हुए हैं। लेकिन फिर भी क्लीन चिट मिल गया है। क्लीन चिट मिल गया उन लोगों के ऊपर जिनके स्कूल में सकृत हुआ है। क्लीन चिट मिल गया है महोदय, यानी प्रिंसिपल महोदय और जो टीचर जो जेल में थे, उनको क्लीन चिट मिल गया है। तो ऐसा इन्होंने अपराध नहीं किया है।
है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, परिवार का बयान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आसानी से और कृत्य को निर्वहन नहीं कहा जाए, जिस प्रकार से गुमराह करके, तो आप कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी के उनका भी हाथ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं कि इसमें इस कहानी में आपको मैं बता दूं कि विवेचक ने जैसे हीला हवाली करके तत्काल 12 घंटे के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम तक के काम करके फटाफट जल्दी ये सवाल सोशल मीडिया पर आप देखिए ना, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल आम जनता उठा रही है कि ऐसा क्या था जल्दी करने की आपको। और जांच उठा करके अगर आपने मऊ एसपी को दिया, मऊ एसपी ने अगर उनको सीओ सिटी को दिया, तो ये इसकी परमिशन, इसकी सहमति परिवार से किस पन्ने पर ली गई है, ये मेरा सवाल है। किस पन्ने पर कि जिस परिवार की घटना है उस परिवार के माँ बाप से ये किस लेटर, कितने बजकर के कितने मिनट पर परिवार के पास लेटर गया, उनकी सहमति ली गई कि नहीं ली गई, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़े लोगों का खेल है, आप समझिए। अगर आज आप नहीं बोलेंगे, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, आज आप नहीं बोलेंगे, आने वाला दिन है कि आपके घर की भी श्रेया मारी जाएगी, और आपके घर की श्रेया के मारे जाने के बाद मुझ जैसा विवेक जिंदा ही नहीं रहेगा लड़ने के लिए। तो तैयारी कर लीजिए, अगर आवाज़ उठानी है तो लड़िए, और अगर मरना है तो तैयारी करिए, अपने घर में रहिए, मत बोलिए, श्रेया के लिए इंसाफ मत मांगिए। केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले का सरकार है। क्या लगता है इस बिटिया को न्याय मिल पाएगा? जिस प्रकार से कहा जाए, अभी कांछा दुबे का मामला सामने आया था, उसमें भी न्याय नहीं मिल पाया है, और यहाँ मामला श्रेया तिवारी की चल रहा है। तो आपको लगता है यहाँ के सांसद, बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ हैं, क्या आवाज़ उठाएं अभी तक? दिनेश लाल यादव निरहुआ जी तो अभी परिवार के पास गए भी नहीं, आप समझिए, अभी वो परिवार के पास नहीं गए। अगर वो परिवार के पास गए होते, परिवार से बातचीत किया होता उन्होंने, तो ये बातें समझ में आती ना कि हमारा सांसद कह रहा है। तो परिवार के दृष्टिकोण से मैं भी सांसद से दुखी हूं, सुन लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, परिवार के दृष्टिकोण से मैं भी दुखी हूं। भावनात्मक मर गए थे क्या? आत्मा नहीं है इनके पास। आप कहाँ जाएंगे? आप लोग लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे, रोड पर। ये रोड आप ये समझ रहे हैं क्या है? ये जंग का मैदान है। इस जंग के मैदान में उतरेंगे और आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये आज़ादी की लड़ाई है, आप समझ रहे हैं? इन अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो अंग्रेज हैं, जो इनकी हुकूमत है, जिस हुकूमत से ये आम आदमी के न्याय को मारने की कोशिश कर, अंग्रेज कहाँ है? ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज हैं, आप समझ रहे हैं? भारतीय सभ्यता संस्कृति की कोई पढ़ाई होती है क्या इनके विद्यालय में? मॉडर्निटी का सारा हद सीमा पार हो गया है। अंग्रेज है, फिर भी उन्हीं को बचाने लगे हुए हैं। ये अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? एक दिन में न्याय हो जाता है, एक दिन में न्याय मिलता है, छोड़ दिया जाता है, रातों रात पूरा सिस्टम खत्म। आजमगढ़ के इतने बड़े ईमानदार एसपी को आपने जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है? जो न्यायप्रिय व्यक्ति है, जिसको आजमगढ़ की जनता मोहब्बत करती है, आजमगढ़ की जनता मानती है। आपको मैं बता दूं, मैं एक समाज सेवी आदमी हूं, मुझसे पूछ लीजिए कि मैं जब से अनुराग आर्य जी आए हैं, आपको बता दूं, अगर मैसेज पे आप बता देंगे ना ये समस्या है, आप यकीन करिए, मेरे पास जब कोई आता है मदद के लिए तो मैं उससे कहता हूं आप चले जाइए, मेरी ज़रूरत नहीं है। अब किसका दबाव है उनके ऊपर? मैंने किसी का, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उनको इस जांच से हटा दिया गया। अच्छा, अनुराग आर्य जी को इस जांच से नई कमेटी बनाई गई ना। अच्छा। वो नई कमेटी किसके कहने पे बनाई गई है, क्यों बनाई गई, ये सवाल है। और इस सवालों का जांच जब होगा, यकीन करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की जांच होगी, कौन कितना खाया, श्रेया की मौत पर कौन कितना खाया, श्रेया की मौत पर किसने जश्न मनाया, इस बात का पता चल जाएगा जिस दिन इसकी जांच होगी। जी मित्रों, अभी हमारे साथ जुड़े थे विवेक तिवारी जी। जिस प्रकार से कहा जाए, आजमगढ़ श्रेया तिवारी के साथ घटना हुआ है, उस घटने के एक नया अपडेट दिए हैं। नया अपडेट ये दिए हैं कि जिस बिटिया को न्याय मिलनी चाहिए, उस बिटिया को न्याय नहीं, जिनके स्कूल में, जिनके विद्यालय में ऐसा कृत्य होता है, उनको न्याय मिल जाता है, वो रिहा हो जाते हैं, वो भी समय से पहले, डेट से पहले। यानी कानूनी कार्रवाई फेल हो जाता है, यहाँ पर पैसे और हनक दमक आगे बढ़ जाती है। क्या ऐसा ही हो सकता है? क्या पैसा बड़ा है या फिर कानून बड़ा है? सवाल बड़े खड़े होते हैं, और सारे सवाल के जवाब के लिए मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़